हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी पर। दोस्तों यहाँ पर डेली जो है 20 प्रश्नों को हम कवर करते हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है। थकावट जो है आपकी क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न 2, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। आर्य भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से, देव भाषा परिवार से या भारोपी भाषा परिवार से। तो कन्नड़ का संबंध आपसे पूछा गया है, तो कन्नड़ का संबंध आपके द्रविड़ भाषा परिवार से है। 3, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन संस्कृत आएगी, सौरसेनी आएगी, लौकिक संस्कृत, पश्चिमी हिंदी। तो इन भाषाओं को जो है उनके विकास क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले जो है कौन आपकी आएगी, तो प्राचीन जो है आपकी सबसे पहले आएगी। उसके बाद आपकी लौकिक संस्कृत आएगी। उसके बाद जो है कौन सी आएगी, तो सौरसेनी आएगी। और लास्ट में आपकी कौन सी आएगी, तो पश्चिमी हिंदी आएगी। यानी ACBD जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर बनेगा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आपको बताना है, तो वैदिक संस्कृत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, दिगंबर का सही सन विच्छेद है। दिगंबर का सही सन विच्छेद करना है, तो दिक धन अंबर जो होता है दिगंबर का सही सन विच्छेद होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न है, कई बार आपका परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि दिगंबर का सही सन विच्छेद कीजिए। तो दिक प्लस अंबर जो है इसका सही सन विच्छेद होगा। तो भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द क्या है। भला शब्द क्या है ये आपको बताना है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है। तो भला शब्द आपसे पूछा गया है, तो भला जो है आपका अव्यय शब्द है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। आम खाया जाता है, तो आम खाया जाता है इसमें कर्म के द्वारा हो रही है, तो कर्मवाच्य इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न 8 का जवाब कीजिए। दिए गए वाक्य में से शुद्ध वर्तनी शब्द किसकी है। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रागैतिहासिक जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया है। किसने किया था ये आपको बताना है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग अपभ्रंश के लिए प्रयोग किया था। तो प्रश्न, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हुआ है। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लुटेरा में जो आपका प्रत्यय लगा हुआ वो एरा लगा हुआ है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। विशेषण संज्ञा से कौन सा शब्द नहीं बना है। श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। तो विशेषण संज्ञा से कौन सा शब्द नहीं बना है, तो विशेषण से जो है सुंदर नहीं बना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपसरण का विलोम है। अपसरण का विलोम शब्द क्या होगा, तो अपसरण का विलोम शब्द जो है वो आपका अपसरण है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। कपड़ा का रेखांकित कारक बताना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो कपड़ा खरीदा इसमें जो है कर्म कारक होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। एक वचन शब्द कौन सा है। प्रश्न 15 का जवाब कीजिए। तो एक वचन शब्द आपसे पूछा गया है, तो दर्शन, घरों, लताओं, ये आपके तीनों पॉइंट जो हैं ये आपके बहुवचन शब्द हैं। नदी जो है आपका एक वचन शब्द है,
तो इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका आपको तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है। तो इसका तद्भव जो होता है वो कुछ होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? आपका यूपी पेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है। तो नागर जो है ये आपका चतुर का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वन में लगने वाली आग जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है वो क्या होता है? तो वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी जो है दावाग्नि जो होता है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। आने वाली भाषा कौन सी नहीं है? गुजराती, सिंधी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। तो सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा कौन सी नहीं है? सिंधी जो है ये आपकी भाषा आने वाली नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गज बदन किसका पर्यायवाची शब्द है? गज बदन किसका पर्यायवाची शब्द है? विष्णु का, गणपत का, मेघनाद का, गर्जल का। तो गज बदन जो होता है पर्यायवाची गणपत का होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों हमने टॉप 20 प्रश्न किए हैं। आज की प्रश्न से अगर आपका 10 स्कोर ईमानदारी से बना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा,